अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू द सेशन। आज के सेशन में हम KC 100 के चार्ट को एनालाइज करेंगे अक्रॉस डिफरेंट टाइम फ्रेम्स। वीकली पे भी हम देखेंगे कि भाई मार्केट में क्या हो रहा है। और ना सिर्फ हम वीकली पे देख रहे होंगे बल्कि हम स्मॉलर टाइम फ्रेम्स पे भी देख रहे होंगे कि मार्केट जो है वो आने वाले सेशंस में किस तरीके से जो है वो बिहेव कर सकती है। तो अगले हफ्ते खास तौर पे कल के सेशन में मार्केट किस तरीके से बिहेव करेगी, हमारा क्या व्यू है मार्केट के बारे में कल के सेशन के हवाले से, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। प्लस आने वाले जो अगला हफ्ता है वो उसमें मार्केट किस तरीके से बिहेव कर सकती है, क्योंकि काफी सारे फैक्टर्स हैं मार्केट में, काफी सारे टेक्निकल इश्यूज हैं मार्केट में। काफी लोग कह रहे हैं कि मार्केट रोल ओवर वीक भी है, प्लस दिसंबर क्लोजिंग भी है, बदले की पोजीशंस भी काफी ज्यादा काफी ज्यादा है मार्केट में। तो वो मार्केट में एक करेक्शन की वजह मजीद यहाँ से भी बन सकती है। तो खैर ऑन चार्ट्स मार्केट पे हमारा मार्केट के बारे में क्या व्यू है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे अक्रॉस डिफरेंट टाइम फ्रेम्स। तो बहुत हद तक क्लैरिटी आ जाएगी। और मार्केट का जो अगला एक मेजर सपोर्ट लेवल है वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, ताकि आपके 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 लिए ये चीज़ें क्लियर हो जाएं कि आपको कहाँ पे जाके जो है वो एक्यूमुलेशन या फ्रेश बाइंग करनी है। उसके साथ साथ हम कुछ स्क्रिप्ट्स को भी हम आपके सामने एनालाइज करेंगे। और उसमें जो भी अगर कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही होगी तो वो भी हम आपके साथ जो है वो शेयर करने की कोशिश करेंगे। तो खैर उम्मीद है कि आप यूल गो विद सम स्टॉक्स फ्रॉम दिस वीडियो, जिसमें आप जो है वो आने वाले हफ्ते में या आने वाले सेशंस में जो है वो आपको उसके अंदर एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नजर आ सकती है। तो आइए अच्छी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे KC 100 की वीकली चार्ट को देखते हैं। वीकली चार्ट को अगर आप देखेंगे ना यहाँ पे, तो वीकली चार्ट के ऊपर वन थिंग वी कैन सी फॉर श्योर इज कि वीकली चार्ट पे एक मल्टी ईयर चैनल बन रहा था, जो कि डॉटेड लाइन से जो यहाँ पे इंडिकेट करा हुआ है हमने। उसका टॉप आ रहा था ऑलमोस्ट 67,000 के लेवल्स के करीब। तो 67,000 के लेवल्स के करीब इसका टॉप आ रहा था। और ऑलमोस्ट 3 हफ्ते पहले हमने ये शेयर करा था, वीडियो में आके भी शेयर करा था। और वी शेयर्ड इट विद आवर प्रीमियम सब्सक्राइबर्स एज वेल, विद आवर अकाउंट होल्डर्स एज वेल, कि यहाँ पे इंडेक्स की काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो कहीं ना कहीं हमें पोजीशन थोड़ी सी हल्की कर लेनी चाहिए। तो वीकली चार्ट के ऊपर जब इतनी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आ रही है, चैनल का टॉप आ रहा है, तो उसके बाद अगले हफ्ते हमने ये देखा कि रिजेक्शन भी मिली, मार्केट थोड़ी रेंज बाउंड रही। और पिछले हफ्ते हमने देखा कि मार्केट ने ऑलमोस्ट 4,400 पॉइंट्स लूज करे। तो ये जो ओवरऑल पैटर्न है पिछले 3 हफ्ते का, अगर हम ये देखें, तीन कैंडल्स को मिला के देखें, तो ये इवनिंग स्टार बन चुका है, जो कि एक बेयरिश रिवर्सल पैटर्न है। तो कहीं ना कहीं एक ये इंडिकेशन हमें मिल रही है कि ये जो एक ट्रेंड था ये रिवर्स होता हुआ हमें नजर आ सकता है बेस्ड ऑन दिस कैंडलस्टिक पैटर्न। पर दैट्स नॉट इट आई गेस, मतलब ये एक इंडिकेशन इज नॉट इनफ टू टेल अस कि भाई अब मार्केट में रिवर्सल हो गया है। बट या वन थिंग इज फॉर श्योर, बेरिश बेरिश सिग्नल ये जरूर है। ये जरूर एक एक्सपेक्टेशन हमारी फ्रॉम हेयर ऑनवर्ड्स हो सकती है कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर मजीद थोड़ा सा और कंटिन्यू रह सकता है यहाँ से, क्योंकि बहुत बिग रेड कैंडल इसकी बनी है, बिग बेरिश कैंडल इसकी बनी है लास्ट वीक। तो कहीं ना कहीं वो सेलिंग प्रेशर, ये बेरिश प्रेशर जो है वो थोड़ा बहुत कंटिन्यू होता हुआ हमें नजर आ सकता है। ये व्यू जरूर बनता है हमारा। बट अगर हम मार्केट स्ट्रक्चर पे देखें, तो मार्केट ने हायर हाई लगाया था, हायर लो लगाया था, हायर हाई लगाया। तो वी आर एंटिसिपेटिंग कि देखें ट्रेंड तो इंटैक्ट है मार्केट का। तो कहीं ना कहीं मार्केट एक हायर लो लगाएगी और उसके बाद फिर बाउंस बैक करने के लिए तैयार हो जाएगी। और हो सकता है इस दफा जो है वो अपने इस नए हाई को भी टेक ओवर कर ले, इस चैनल की रेजिस्टेंस को ब्रेक करके एक नया हाई लगाने की तरफ चली जाए। तो ये वीकली टाइम फ्रेम पे ये हमारी एंटिसिपेशन फिलहाल बन रही है। लेकिन हाँ, ये भी बन रहा है कि अभी थोड़ा सा मजीद थोड़ा सा और करेक्ट भी कर सकती है। अब अगर हम छोटे टाइम फ्रेम्स पे जाए ना, तो वहां पे जाके आप ये देखेंगे कि मार्केट में आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर, 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर, वन थिंग दैट वी कैन सी फॉर श्योर इज कि 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट में मार्केट एक असेंडिंग चैनल में ट्रेड कर रही थी, हायर हाइज लगा रही थी, हायर लोज लगा रही थी। इट केप्ट ऑन मेकिंग दिस फॉर्मेशन, केप्ट ऑन यू नो ट्रेडिंग इन दी अप ट्रेंड, और अप ट्रेंड बना हुआ था मार्केट का प्रॉपर। ट्रेंड रिवर्स किस पॉइंट पे हुआ? ट्रेंड रिवर्स हुआ इस पॉइंट पे जहां पे इसने हायर लो लगाया। अब इस दफा इस हाई को टेक ओवर नहीं कर पाई, लोअर हाई लगा दिया। और अब काफी अहम लेवल इसका होना था, जो जो असल जहां पे गेम हुई है ना बेसिकली, वो ये पर्टिकुलर लेवल था, 64,300 का लेवल था, जिसको इसने ब्रेक नहीं करना था। क्योंकि अगर ये इस पर्टिकुलर लेवल को ब्रेक कर जाती मार्केट, तो इस पर्टिकुलर लो को ब्रेक कर जाती, और इस पर्टिकुलर लो को ब्रेक कर जाती तो मतलब एक नया लो लगाने की तरफ चली जाती मार्केट। तो द मोमेंट इट ब्रोक दिस लो, तो हमें ये पता चल गया कि मार्केट का जो एक 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर एक ट्रेंड बना हुआ है वो अब चेंज होने लगा है। तो मार्केट ने जब इसको ब्रेक करा, तो ऑब्वियसली मार्केट स्ट्रक्चर पे तो हमारा ट्रेंड चेंज होने अब हो रहा है। हमने ये एंटिसिपेट कर लिया था कि अब ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो मार्केट ने एक नया लो लगाया, और जब ऊपर गई तो थोड़ा सा ऊपर जाके फिर से करेक्ट करके वापस नीचे आ गई। तो मार्केट ऑन मार्केट स्ट्रक्चर ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम, छोटे टाइम फ्रेम्स के ऊपर अब ऑफिशियली बेरिश हो चुकी है।
सही है। दूसरी चीज क्या है, दूसरा बेरिश साइन क्या था, दूसरी वजह जिस जिस वजह से हम कह रहे हैं कि मार्केट बेरिश हो गई है, वो क्या है? वो ये है बाय द वे कि मार्केट का डबल टॉप लग चुका है। डबल टॉप इज ऑल्सो बेरिश रिवर्सल पैटर्न। तो वो जो डबल टॉप का ब्रेकडाउन हो गया, जो कि नेकलाइन के करीब इसका ब्रेकडाउन हुआ, तो नेकलाइन जो थी ना बाय द वे, वो नेकलाइन क्रूशियल थी मार्केट स्ट्रक्चर के लिए भी, क्योंकि अगर ये नेकलाइन ब्रेक होती तो लोअर लो बनता, तो मार्केट स्ट्रक्चर पे कंफर्मेशन मिल जाती है कि भाई मार्केट का ट्रेंड बेरिश हो गया, क्योंकि अब लोअर हाइज और लोअर लोज बन रहा है मार्केट में। दूसरी चीज ये थी कि डबल टॉप का जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता, तो वो भी एक इंडिकेशन थी कि मार्केट का जो है वो अब रिवर्सल हो गया है। तो टारगेट उसका बाय द वे इन लेवल्स के करीब आ रहा था, वो तो हिट हो गया ऑलरेडी। सही है। तीसरी चीज जो जो अगर मैं आपके सामने यहाँ पे शेयर करूँ ना, तो वो ये है कि अगर आप यहाँ पे नोटिस करें 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर, तो मार्केट हायर हाइज हायर लोज बना रही थी, बट आरएसआई हायर हाइज नहीं बना रहा था। तो डाइवर्जेंस आ रही थी। डाइवर्जेंस क्या होती है? बेसिकली डाइवर्जेंस होती है रिवर्सल का साइन। कहीं ना कहीं वो हमें ये इंडिकेट कर रही थी कि अब मार्केट रिवर्स कर सकती है। सही है। पर ये नहीं है कि डाइवर्जेंस बन गई तो मार्केट रिवर्स कर जाएगी। उसमें क्या होता है कि कई दफा मार्केट डाइवर्जेंस बनाती चली जाती है और प्राइस ऊपर जाती चली जाती है। तो उस सूरत में हमें एक क्लीन ब्रेकआउट लेवल आइडेंटिफाई करना होता है। वो इस केस में जो है वो ये लाइन थी, क्योंकि इसके ऊपर जो है वो राइड कर रही थी। तो हमने ये फिगर आउट करा कि अगर इसको ये ब्रेक करती है ना, तो ये जो डाइवर्जेंसेस बनती हुई आ रही है ना, दे विल ऑल कम इनटू प्ले। और वो जो रिवर्सल वाली बेट थी ना हमारी, जो कि डाइवर्जेंस हमें बता रही होती है कि रिवर्सल होने वाला है, तो उसकी कॉन्फर्मेशन यूजुअली तब मिलती है जब ये ब्रेकआउट होता है उसका, ये ब्रेक डाउन होता है। तो जब यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ उसका, तो डाइवर्जेंस जो एक बनती हुई आ रही थी, अब वो भी इन प्ले आ गई। और उसने भी कॉन्फर्मेशन दे दी कि भाई अब ऑफिशियली मार्केट रिवर्स होने जा रही है। तो यहाँ पे डाइवर्जेंस का जो की कॉन्फर्मेशन आ गई कि अब रिवर्सल होने वाला है, प्लस यहाँ पे जो है वो डबल टॉप की का ब्रेकडाउन हो गया, वो भी बता रहा था कि रिवर्सल होने वाला है। प्लस यहाँ पे अब मार्केट एक लोअर लो बनाने की तरफ भी चल पड़ी थी। तो वो भी कॉन्फर्मेशन थी जो है वो मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हो गया, डाउन ट्रेंड में ऑफिशियली 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर एंटर हो गई। तो 1 आवर के ऊपर मार्केट अभी बेरिश है। एंटिसिपेशन ये है कि मार्केट जो है वो यहाँ से नीचे जाएगी, ड्रैग करेगी, अपने इस लो को ब्रेक कर सकती है और नया लो बनाएगी, फिर उसके बाद ऊपर आएगी, लोअर हाई बनाएगी। हो सकता है मार्केट इस डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू भी करे। अब बड़े टाइम फ्रेम पे चलते हैं कि अब अगले हफ्ते के हवाले से क्या व्यू हो सकता है, क्योंकि 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर, छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर तो हम बेरिश हैं। बेरिश ट्रेंड में ऑफिशियली हम एंटर हो चुके हैं। तो जब हम वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर जाते हैं, तो यहाँ पे हम ये एक चैनल मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, अगर आप देखें ना, ये ब्लैक कलर का शेडेड चैनल है। इस चैनल का टॉप आ रहा है, देखिए ये ब्रेकआउट हो गया था यहाँ पे, तो खैर अब इसका रीटेस्ट हो रहा है ऑलमोस्ट 59,000 के लेवल्स के करीब। तो मेरा ये व्यू बन रहा है ऑन चार्ट्स के मार्केट अगर फर्दर ड्रैग करती है, क्योंकि 1 आवर के ऊपर ये ऑलरेडी बेरिश है, तो एक नया लोअर लो लोअर हाई बना सकती है। तो मुझे लगता है कि अहम लेवल होगा 59,000 का लेवल। मार्केट अगले हफ्ते ये कैंडल भी इंडिकेट कर रही है कि बेरिश प्रेशर कंटिन्यू होगा। तो हो सकता है मार्केट अगले हफ्ते फिर फर्दर ड्रैग करे और 59,000 के करीब ये जो इसका बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर है ना, ये जो लोअर हाई से लोअर हाई की फॉर्मेशन है, लोअर हाई से लोअर लोस की फॉर्मेशन है, ये थम जाके और फिर यहाँ से हायर हाई से हायर लोस की फॉर्मेशन शुरू हो जाए, अब ट्रेंड में ऑफिशियली मार्केट एंटर हो जाए। कहाँ से? इस चैनल के रीटेस्ट के ऊपर। ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होने वाली है। मल्टी ईयर जो ब्रेकआउट हुआ था इसका चैनल का, उसका रीटेस्ट होने वाला है, तो बहुत अहम हो गई। यहाँ पे सस्टेन कर आती है तो मुझे उम्मीद है कि फिर 1 आवर के ऊपर, 1 आवर से शुरुआत होगी, 1 आवर के ऊपर जो है वो हायर हाइज और हायर लोस की फॉर्मेशन होनी शुरू हो जाएगी। तो मार्केट ऑफिशियली 1 आवर के ऊपर अप ट्रेंड में चली जाएगी। वीकली के ऊपर तो अप ट्रेंड में है ही, क्योंकि हायर हाइज ये बना था, हायर लो बना, हायर हाई बना। अगर मार्केट यहाँ से सस्टेन करके रिवर्स हो जाती है, तो फिर यहाँ पे हायर लो बन गया, तो मतलब सस्टेन कर रही है मार्केट, मार्केट का ट्रेंड स्टिल इंटैक्ट है। ये बेसिकली सिनेरियो होगा। और अगर हम डाइवर्जेंस को देखें, तो ऑलमोस्ट इन लेवल्स के करीब अगर आप देखें, ये मूव यहाँ से मूव बनना शुरू हुआ था और ये इसका जो है वो हाई लगा है। तो लगभग इन लेवल्स के करीब मार्केट की 38.2% रिट्रेसमेंट ही पूरी हो जाएगी। तो आई थिंक वो हेल्दी रिट्रेसमेंट हो जाएगी, हेल्दी करेक्शन, हेल्दी रिट्रेसमेंट, हेल्दी पुल बैक मार्केट का हो जाएगा। यहाँ पे सस्टेन अगर मार्केट कर जाती है, तो इवेंचुअली फिर यहाँ से हमें एक अच्छा बाउंस बैक मार्केट के अंदर बनता हुआ नजर आ सकता है। तो ये फिलहाल व्यू बन रहा है हमारा मार्केट के हवाले से। खैर, अब पहली स्क्रिप्ट जो हमारी है वो बैंक ऑफ पंजाब की है। बैंक ऑफ पंजाब को अगर आप देखें, तो बैंक ऑफ पंजाब का ये चार्ट है। बैंक ऑफ पंजाब जो है वो अपने फॉलिंग वेज में जो है वो ट्रेड कर रहा है। अगर आप प्रॉपरली देखें इसको, इसका ब्रेकआउट हुआ था आई गेस 2 वीक्स बैक, इसका ब्रेकआउट हुआ था, जहाँ पे इसने एक बड़ी 32% की अपसर्ज के साथ इसने कैंडल वगैरह पोस्ट करी थी। हाई लगाया इसने, रिजेक्शन मिली इसको इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस से, और फिर इसने क्लोज करा। अच्छा, इसको आके रीटेस्ट करा अपने, अगर आप इस पर्टिकुलर लाइन को देखें, ट्रेंड लाइन को देखें, जो कि इसके फॉलिंग वेज का
कि अपर ट्रेंड लाइन है, इसको आके रिटेस्ट करा है ऑलमोस्ट, और फिर थोड़ा सा बाउंस बैक दिखाया अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे तो मेरे ख्याल से इसके ऊपर सस्टेन करना वुड बी वेरी क्रूशल ऑलमोस्ट। हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी आ रही है यहाँ पे 6.2 टू 6.3 के लेवल्स की करीब। तो अगर इन लेवल्स की करीब भी सस्टेन कर जाता है बैंक ऑफ पंजाब, तो यहाँ से बाउंस बैक हमें नजर आ सकता है, और पहला टारगेट इसका 7.2 टू 7.5 होगा। इसको अगर ब्रेक कर जाता है इनिशियल रेजिस्टेंस को, तो फिर इट कैन मूव टुवर्ड्स 8 टू 8.3 के लेवल्स। ये फिलहाल व्यू है हमारा बीओपी के हवाले से। आई थिंक द चार्ट इज रियली गुड। इट इज रीटेस्टिंग, करंटली इट इज रीटेस्टिंग इट्स ब्रेकआउट ऑफ फॉलिंग वेज, और फॉलिंग वेज का टारगेट बहुत बड़ा हो सकता है यहाँ पे। तो आई थिंक इफ इट सस्टेन्स हियर, प्लस असेंडिंग चैनल का भी ब्रेकआउट हो रहा है, रीटेस्ट हो रहा है, तो इफ इट सस्टेन्स हियर एंड गिव्स अ बाउंस बैक, दिस इज फर्स्ट टारगेट, दिस इज सेकंड टारगेट, एंड दिस इज थर्ड टारगेट फॉर अस इन बीओपी। सेकंड स्क्रिप्ट जो हमारी यहाँ पर है वो शेल की है। शेल में हमारी एंटिसिपेशन ये थी कि इसकी सपोर्ट आ रही थी ऑलमोस्ट, अगर आप यहाँ पे देखें तो 148 टू 150 के लेवल्स के करीब। ये खैर हमने चार्ट शेयर भी करा था अपनी लास्ट वीडियो के अंदर, टेक्निकल वीडियो के अंदर। और इसने नीचे की तरफ अगर आप देखें तो एक बुलिश हैमर बनाया, और बुलिश हैमर बना के एक अच्छी अपसाइड इसके नजर आई, ये कन्फर्मेशन यहाँ पे मिली और रिवर्सल की, और फिर अपसाइड नजर आ गई। अच्छा, ये रेजिस्टेंस भी हमने बाय द वे शेयर करी थी, ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस मल्टी, या ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस आ रही थी 160 के लेवल्स की आ रही। तो इसको खैर मार्केट ने रिस्पेक्ट दी है फ्राइडे को, और फिर यहाँ से थोड़ी बहुत रिजेक्शन हमें टुवर्ड्स दी एंड नजर आई है। तो व्यू हमारा ये है कि अगर इतने 160 161 की ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक करे आता है, तो इट कैन अप्रोच इट्स चैनल टॉप नियर 181 टू 182 के लेवल्स। ये चैनल इसका बन रहा है, अगर आप पिछले 3 से 4 महीने की एक्टिविटी को नोटिस करें, तो अगर इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक करे आता है, तो आई थिंक वी कैन सी इट हेडिंग टुवर्ड्स 180 टू 182 के लेवल्स। अगली स्क्रिप्ट जो हमारी यहाँ पर है वो पीपीएल की है। पीपीएल को अगर आप देखें तो पीपीएल वाज ट्रेडिंग इनसाइड इट्स डिसेंडिंग चैनल इस फेज में, उसके बाद फिर असेंडिंग चैनल में ट्रेड करना शुरू करा इसने। अच्छा, इसने अपने इस डिसेंडिंग चैनल को ब्रेकआउट करा, उसके बाद कंसोलिडेट करा, कंसोलिडेशन के बाद इसने फिर अपसाइड दिखाई, और सीधी रैली बनी है इसमें फ्रॉम 80 टू 126 के लेवल्स। रिजेक्शन इसको मिली है लास्ट वीक 124 से 126 के लेवल्स के करीब, और फिर यहाँ से इसने थोड़ा सा रिट्रेस करा है टुवर्ड्स द डाउन साइड, और क्लोज करा है 117.8 के लेवल्स के करीब। अच्छा, अब इसकी इसकी बेसिकली अगली मेजर सपोर्ट जो आ रही है वो 108 टू 110 के लेवल्स के करीब आ रही है, और उससे ज्यादा इसकी स्ट्रॉन्गर सपोर्ट आ रही है 100 टू 102 के लेवल्स के करीब। तो आई गेस ये दो सपोर्ट लेवल्स हैं, इनके करीब इसको जो है वो एक्यूमुलेट किया जा सकता है। थोड़ा सा रिट्रेस भी कर चुके होंगे, थोड़ा सा रिट्रेस भी कर चुका होगा पीपीएल बाय देन, क्योंकि अगर आप इसकी इसकी इस पर्टिकुलर मूव को देखें तो ऑलमोस्ट इन लेवल्स की करीब यहाँ पे तो खैर इसकी 61.8% रिट्रेसमेंट पूरी हो जाएगी। सॉरी, वन जी यहाँ पे ऑलमोस्ट 38.2% रिट्रेसमेंट पूरी हो जाएगी 100 टू 102 के लेवल्स के करीब, और ये काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी है इसकी। तो आई गेस इन सपोर्ट्स, इनमें से किसी सपोर्ट को अगर ये अप्रोच करता है और सस्टेन करता है ना, तो आई थिंक वी कैन सी अ गुड मूव फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स इन पीपीएल। थोड़ा सा रिट्रेस करने पे आप इसको जो है वो एक्यूमुलेट कर सकते हैं नियर सपोर्ट्स। सबसे अहम रेजिस्टेंस इसकी जो जो है वो 124 टू 126 के लेवल्स के करीब है। इसको ब्रेक करने में अगर ये कामयाब होता है, तो आई थिंक इट कैन अप्रोच 137 टू 137 टू 139 लेवल्स इनिशियली, क्योंकि ये रेंज बहुत क्लीन है, और इसको ब्रेक करने के बाद ऑलमोस्ट 146 टू 148 वुड बी इट्स सेकंड टारगेट। अगली स्क्रिप्ट जो हमारी है वो पीएबीसी की है। पीएबीसी अगर आप देखें तो इट वाज कंसोलिडेटिंग इन इट्स राइजिंग वेज, उसका ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे, और ऑलमोस्ट इन लेवल्स के करीब इसका जो है वो रीटेस्ट हुआ है, और अच्छा बाउंस बैक भी हमें नजर आया। हमने पीएबीसी पिच करा था लास्ट वीक अपने क्लाइंट्स को, और अल्हम्दुलिल्लाह डिस्पाइट द सेलिंग प्रेशर इन लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशंस इट हैज परफॉर्म सिग्निफिकेंटली वेल, और अच्छी अपसाइड आई है फ्रॉम 64 टू 73 के लेवल। 73 का हाईएस्ट ने जो है पोस्ट करा था। तो आई गेस यहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्ट कर सकता है, खैर इसके अंदर स्पेस है क्योंकि इसने रीटेस्ट करके बाउंस बैक वगैरह शो करा है। तो ये जो इसका हाई है 80-21 के लेवल्स के करीब, ये इसका जो है वो टारगेट है, और अगर डिप वगैरह लेता है ये और इन लेवल्स के करीब आपको वापस मिलता है, तो यहाँ पे इसको एक्यूमुलेट किया जा सकता है विद स्टॉप लॉस बिलो दिस लो ऑफ 64। तो पीएबीसी में जो हमारा व्यू है वो बुलिश है, आरएसआई भी इसका बुलिश है, और मैकडी भी ऑलमोस्ट क्रॉसओवर के करीब है। तो प्रॉब्ली अगर क्रॉसओवर वगैरह भी होता हुआ नजर आता है, और अपने थोड़ा सा डिप पे अगर आपको मिलता है, तो आप इसको पीएबीसी को जो है वो एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ब्रेकआउट जो इसका हो गया था उसकी कंफर्मेशन आ गई है रीटेस्ट की सूरत में। तो आई गेस अब ये यहाँ से फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स अगर आप इसके ट्रेंड को भी देखें, तो इट केप्ट ऑन मेकिंग हाई राइज एंड हाई लोस, हो सकता है अब यहाँ से एक नया हाई बनाने की तरफ ही जा सकता है।
अगली स्क्रिप्ट जो हमारी है वो के इलेक्ट्रिक की है। के इलेक्ट्रिक में खैर हमारा हमने क्लियरली अपना व्यू जो है वो दे दिया था। काफी लोग लास्ट वीक इसमें तेजी में थे, और लास्ट वीकेंड काफी लोग इसके बारे में पूछ रहे थे। बट हमने अपना व्यू शेयर कर दिया था कि इसकी काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस तो देखें। अच्छा, इसके अंदर खैर काफी स्ट्रेट मूव बन चुका है, बुलिश फ्लैग पैटर्न का भी ब्रेकआउट हुआ था यहाँ पे। हमारी कॉल भी थी यहाँ पे, अपने अपने क्लाइंट्स को पिच कर रहा था 3.3 के लेवल्स के करीब। तो वहां से ऑलमोस्ट इसके अंदर 70 to 80% रिटर्न जो है वो बन चुका था। तो एट दिस टाइम वी वर मेनली फोकसिंग ऑन प्रॉफिट टेकिंग। और व्हाट वी शेयर्ड हियर वाज कि इसकी बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस आ रही है ऑलमोस्ट इस पर्टिकुलर लेवल्स के, इन पर्टिकुलर लेवल्स के करीब 7.4 to 7.5। यही व्यू है हमारा। खैर अब व्यू ये है कि अगर आपको थोड़ा सा रिट्रेस करता हुआ मिलता है ये नियर इट सपोर्ट लेवल्स, जो कि 4.8 के करीब है, और अगर इसको ब्रेक करता है तो ऑलमोस्ट 3.6 के करीब है, तो आप इसको जो है वो एक्यूमुलेट कर सकते हैं टुवर्ड्स दी अपसाइड। जिसका इसके फॉलिंग वेज का टारगेट बन रहा है वो 6.5 के लेवल्स के करीब बन रहा है, और यही इसकी हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस भी है। इसको ब्रेक अगर करता है तो अपने इस पर्टिकुलर फॉर्मेशन या इस पर्टिकुलर मल्टी ईयर ट्रेंड लाइन कोई अप्रोच कर सकता है, जहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग, जहाँ से इसको काफी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मिल सकती है। तो आई गेस अगर ये फर्दर अपसाइड दिखाता भी है और इसकी डील होने वाली भी होती है अगर आने वाले टाइम में, तो आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी इट्स टॉप अराउंड 7.2 टू 7.6 के लेवल्स, क्योंकि काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है इसकी है। तो खैर बुलिश फ्लैग का टारगेट इसका ऑलरेडी हिट हो गया, फॉलिंग वेज का टारगेट इसका हिट होना बाकी है। तो इन लेवल्स को ये आने वाले सेशंस में थोड़ा सा रिट्रेस करके मे बी अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। आखिरी स्क्रिप्ट जो हमारी बाय द वे है वो पाको की है, पीओएल की है। पीओएल को अगर आप देखें तो काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आई थी इसकी 458 टू 460 के लेवल्स के करीब। वहां से इसको रिजेक्शन मिली है और इसने एक बिग बेयरिश कैंडल पोस्ट करी है लास्ट वीक ऑलमोस्ट, जिसमें इसने डिक्लाइन करे 21 रुपीज से। और इसको हम बेयरिश इंगल्फिंग भी कह सकते हैं, क्योंकि उससे पहले की जो 2 वीक्स हैं इनकी कैंडल्स को उसने इंटायरली इंगल्फ कर लिया। तो काफी बेयरिश कैंडल है ये इंडिकेट कर रही है कि अगले वीक भी हमें थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर हमें नजर आ सकता है एटलीस्ट इनिशियली। और अगर हमें ये डिप पे मिलता है तो इसको एक्यूमुलेट किया जा सकता है। 458 टू 460 की रेजिस्टेंस काफी क्रूशियल रहेगी इसके लिए। अगर इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस को ये आने वाले सेशंस में ब्रेक करता है तो इट कैन हेड टुवर्ड्स 488 टू 490 लेवल्स इनिशियली। और अगर इसको ब्रेक करता है तो ऊपर की तरफ रेंज काफी क्लीन है, इट कैन अप्रोच 534 टू 538 लेवल्स एज वेल। तो ये फिलहाल जो है इसके हमारे टारगेट्स होने वाले हैं पाको के। तो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज वीडियो एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। कोई भी आपकी क्वेरी है तो उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। अगर आप हमारे साथ अकाउंट खुलवाना चाहते हैं या अगर आप हमारी प्रीमियम सर्विसेज लेना चाहते हैं तो उसके लिए जो है वो आप गिवन नंबर पे जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। गिवन नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और यू नो अगर आप अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो उसके काफ़ी बेनिफिट्स भी आपको मिलेंगे। प्रीमियम सर्विसेज लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस। नहीं नहीं सर, रिकॉर्डिंग रुक रही हो तो खुलते ही रिकॉर्डिंग ऑन हो जाती है ना। तो मैं वो लिंक है तो